दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडो 10 अपडेट से बड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में, जिससे आपकी काफी बचत हो जाएगी और आप आसानी से विंडो 10 अपडेट कर सकते हैं और जब चाहें तब अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत ही वीडियो खास है क्योंकि मैं इसमें एक मीटर कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे आप जो है इसके जरिए अपने विंडो 10 अपडेट को रोक सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ विंडो में घुसने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है आप सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। जब चाहेंगे तभी जो है विंडो 10 अपडेट होगा। बिना आपकी परमिशन के कभी विंडो 10 अपडेट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा सिर्फ विंडो 10 अपडेट ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो है वो अगर आपके मोबाइल का डाटा कम है, यदि आपके इंटरनेट का डाटा कम है, यदि कुछ लिमिटेड डाटा है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये कुछ भी अपडेट नहीं होगा और ना ही कुछ जो है अपडेट डाउनलोड होगा और ना ही कुछ अपडेट जो है अपलोड होगा। तो वो कौन सी चीजें है इस वीडियो में पूरा एंड तक देंगे। सबसे पहले बात आती है कि विंडो 10 में इंटरनेट कैसे डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि विंडो 10 में इंटरनेट की, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक बंदे को ध्यान में रखकर विंडो 10 तो डिजाइन नहीं किया गया है। इसलिए ये जो विंडो 10 है वो अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि जो चाहे वो जितना चाहे यूज कर सकता है। तो इसमें पीसेंगे कौन? जिनके पास कम डाटा कनेक्शन है, यानी कि कम डाटा यूसेज है, वो लोग पीसेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि विंडो 10 में इंटरनेट डाटा कैसे बचाना है। इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो भाई परेशान हैं उनको इससे प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके। दूसरा है कि हम इंटरनेट डाटा बचा कैसे सकते हैं। क्या हम कोई ऐसी सीक्रेट बताएंगे कि जिसमें इंटरनेट डाटा नहीं खर्च होगा विंडो 10 में, या फिर कोई और तरीका है? तो मैं बता दूं कि तरीके तो बहुत सब हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है मीटर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो भाई अब आप दिमाग में आता है कि ये मीटर्ड कनेक्शन क्या करता है और होता है क्या है। दोस्तों ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आप अपने विंडो 10 में यानी कि लैपटॉप में सारे के सारे जितने भी अपडेट्स हैं या फिर डाउनलोड्स हैं, ठीक है, अनइंस्टॉल अपडेट्स हैं या फिर डाउनलोड अपडेट्स हैं, वो सारे को जो है रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये करता क्या है, डिसेबल करता है सारे ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग ऑफ विंडो 10 अपडेट्स, यानी कि जितने भी अपडेट होंगे उसको डिसेबल कर देगा। तो इसका मतलब आप पूछेंगे कि भाई क्या इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ेगी? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सेटिंग करनी है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डिसेबल करता है डाउनलोडिंग ऑफ ऐप अपडेट्स, यानी कि कोई भी ऐप, यानी आप तो विंडो अपडेट का समझ में आ रहा हो क्योंकि विंडो अपडेट कर रहे हो, इसलिए आपको पता है कि विंडो अपडेट डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये वो सारे अपडेट्स को डिसेबल कर देगा जो कि आपके मतलब एप्लीकेशन का जो अपडेट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आपके कंप्यूटर में या विंडो में या लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन है जो ऐसे बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है, तो उसको भी ये डिसेबल कर देगा। क्यों? ऑटोमेटिक अपडेट सिर्फ डिसेबल करेगा ताकि आपको ऑप्शन देगा कि आप भाई इसको डाउनलोड कर लो। अब बात आती है कि मीटर्ड कनेक्शन करता क्या है, ऐसा क्या करता है जिससे मतलब हमारा विंडो 10 का जो डाटा है यानी कि इंटरनेट बच जाता है। तो भाई देखो, वो जो है अपलोडिंग अपडेट्स को भी डिसेबल कर देता है। ठीक है, सीधी सी बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो स्टार्टअप मेनू का अपडेट था, जैसे मान लीजिए कोई फीचर्स आया, उसको भी ऐसे रोक देगा। अपडेट आएगा लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ठीक है, आपका डेटा खर्च नहीं होगा। इसके बाद क्या करता है भाई, वो ऐसे ऐप्स को भी रोक देता है जो कि ऑटोमेटिक कभी भी मतलब उसको, जैसे कि कोई भी अपडेट्स आया और उसको डाउनलोड करने लगा या फिर उसको जो अपडेट करने लगा, ऐसे कई सारे सिस्टम आ चुके हैं जिसे ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा और वो एप्लीकेशन जो है विंडो 10 में या फिर मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल में भी जो है ऐप्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, तो उसको भी ये रोक कर रखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि विंडो 10 अपडेट्स नहीं होगा क्या इससे। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि विंडो 10 अपडेट्स नहीं होगा, आपको डाउनलोड अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बटन दिखाई देगा डाउनलोड करने के लिए। अपडेट्स आकर आपको दिखाई देगा कि भाई विंडो 10 का अपडेट्स आ गया है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपको बताएगा, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बटन ऐसा देगा डाउनलोड करने का, और आपको डाउनलोड करके आप जब चाहें तब जो है आपको अपडेट करना है विंडो 10 तो अपडेट कर लीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, माथापच्ची कोई नहीं। इसके अलावा क्या है कि मीटर कनेक्शन कब सेट करना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई जब हमारे पास लिमिटेड डाटा हो या फिर डाटा यूसेज कम हो या फिर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन में जीबी कम हो, तो उस समय हमें सेट कर देना चाहिए, या फिर आप चाहे तो हमेशा सेट करके भी रख सकते हैं। कब इसी आपका ऑटोमेटिक मीटर कनेक्शन सेट कर देता है, ऑटोमेटिकली विंडो भी मीटर कनेक्शन सेट करता है। लेकिन कब करता है? जब आपका विंडो 10 लैपटॉप किसी टैबलेट या फिर मोबाइल से मोबाइल डाटा कनेक्शन से इंटीग्रेट होता है, तभी सिर्फ ये
विंडो 10 ऑटोमेटिकली मीटर्ड कनेक्शन सेट कर देता है। तो बात आती है कि हमें जो है मीटर्ड कनेक्शन कब सेट करना चाहिए। भाई देखिए, जब आपके स्मार्टफोन में या फिर जो है मोबाइल डाटा जो भी है आपके स्मार्टफोन में या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसमें जब भी आप हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप में इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, तो उस समय आपको मीटर्ड कनेक्शन सेट करना पड़ेगा। विंडो ऑटोमेटिकली मीटर्ड कनेक्शन सेट नहीं करेगा। इससे होता क्या है कि जब आप सेट करेंगे तो आपका डेटा कम यूसेज होगा, यानी कि ज़्यादा डेटा खपत नहीं होगा। इसके अलावा कब इंटरनेट कनेक्शन होम बेस, यानी कि जब आप ISP चूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चूज करते हैं, तो उसमें भी लिमिटेड डाटा होता है कि भाई महीने में हम आपको जो है 30 GB का प्लान देंगे या फिर 40 GB का प्लान देंगे या फिर 60 GB का प्लान देंगे। तो ऐसा कुछ होता है प्लान, तो उसमें भी लिमिटेड होता है। तो उस ड्यूरेशन में भी आपको जो है एक मीटर्ड कनेक्शन सेट कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको मीटर्ड कनेक्शन कब सेट करना चाहिए? जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाए, यानी कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो, उस समय भी आपको मीटर्ड कनेक्शन सेट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो फालतू के जो अपडेट्स हैं यानी कि वो डाउनलोड ना हो या फिर जो फालतू के अपडेट्स है वो अपलोड ना हो। दोनों चीज़ें हैं तो आप रोक सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के कंडीशन में आपको जो है मीटर कनेक्शन सेट करना चाहिए। अब बात आती है कि भाई वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन को मीटर कनेक्शन में कैसे बदलें, सेट कैसे करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अपने मोबाइल से लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करना या फिर मोबाइल से लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करना तो आता है, लेकिन मीटर्ड कनेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। यूट्यूब पर तो कोई बात ही नहीं किया आज तक, ठीक है, कि ये मीटर कनेक्शन होता क्या, इसके बारे में भी चर्चा नहीं होती है। तो आज हम आपको बताएंगे हाउ टू सेट ए वाईफाई कनेक्शन एट मीटर्ड, यानी कि अपने लैपटॉप में वाईफाई मीटर्ड कनेक्शन कैसे सेट करना चाहिए, बहुत ही आसान भाषा में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है ईथरनेट कनेक्शन, यदि मान लीजिए आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, ईथरनेट जैसे कि मान लीजिए केबल कनेक्शन है, डायरेक्टली जो है आप केबल से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हैं कनेक्ट करके, तो उस समय भी आपको मीटर्ड कनेक्शन को सेट करना पड़ेगा। तो ईथरनेट से मीटर्ड कनेक्शन कैसे सेट करेंगे वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपको लिमिटेड डाटा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने वाईफाई कनेक्शन का जो मीटर्ड कनेक्शन सेट करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर विंडो बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो हम यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे सिंपली। दोस्तों जब आपका जो है नेटवर्क का सेटिंग खुल जाए, नेटवर्क और इंटरनेट का, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे, यदि आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ये देखिए मैंने पहले आपको बता रहा हूँ जो वो वाईफाई कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये नेट जो है कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर्ड कनेक्शन नहीं है, यानी कि मीटर्ड कनेक्शन सेट नहीं रहेगा तो हमारे जो लैपटॉप है उसमें डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा और हमारे इंटरनेट डाटा विंडो 10 में बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। और कोई भी अपडेट्स अगर आता है, चाहे वो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एप्स का अपडेट हो या फिर विंडो 10 का अपडेट्स हो या फिर विंडो किसी भी विंडो वर्जन का अपडेट है, तो वो ऑटोमेटिक जो अपडेट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये चीज़ कर देते हैं, मीटर्ड कनेक्शन को ऐसे ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो सारे अपडेट्स सूख जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, कहीं भी किसी भी सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेटिंग विंडो 10 के अंदर घुस के ये सेटिंग करो तो विंडो रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली परमानेंट बंद हो जाएगा, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपने ये सेट कर दिया, सेट एट मीटर कनेक्शन, ये बस आपका काम हो गया। अब आपका इंटरनेट डाटा खर्च नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा आप सीधे जाकर सेटिंग में ये भी देख सकते हैं कि जब हम विंडो 10 अपडेट करते हैं इस विंडो अपडेट एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स आएगा यहाँ पर विंडो 10 का, तो यहाँ पर देखिए चेक फॉर अपडेट्स, डाउनलोड आ गया ना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यानी कि हमसे पूछेगा भाई कब अपडेट करना है। जब आपको करना है तो कर लेना, अभी बस जो है मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपने ये सेटिंग कर दी है, ओके। अब बात आती है कि भाई चलिए वाईफाई का तो हो गया, ईथरनेट का कैसे करना है। तो ईथरनेट करने के लिए भी यहाँ पर सीधे विंडो पर जाना है, सेटिंग पर जाना है और इसके बाद से यहाँ पर हम जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट में, वहीं पर सेटिंग आती है, बेसिकली मैं आपको समझाने लगा था। और ये वाईफाई के नीचे ही ईथरनेट का ऑप्शन आता है, तो ईथरनेट नॉट कनेक्टेड है यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अब चाहें तो यहाँ पर सेट एट मीटर कनेक्शन यहाँ पर ऑन करेंगे, तो जब भी हम जो है ईथरनेट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमारे विंडो 10 में इंटरनेट कम खर्च होगा, मोबाइल का डाटा कम खर्च होगा। तो ध्यान रखें जब भी आप यहाँ पर मोबाइल से हॉटस्पॉट के जरिए या फिर वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं कंप्यूटर में, तो आपको ये सेटिंग जरूर करनी चाहिए, वरना आपका मोबाइल का डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी मोबाइल की तुलना में लैपटॉप और विंडो में ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है, तो इसके लिए आपको मीटर कनेक्शन का हमेशा यूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, यानी कि राम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। क्वेश्चन आए हैं तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जैसे कि आया हुआ है कि
विंडो 10 में वाईफाई कैसे कनेक्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को विंडो 10 में वाईफाई कनेक्ट करना है उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये अगर वीडियो देखेंगे तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना तो आ जाएगा, लेकिन यदि आप वाईफाई को अच्छे से कनेक्ट नहीं किया, यदि आपने सेटिंग अच्छी नहीं की, तो हो सकता है कि आपका डेटा खत्म हो जाए। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि विंडो 10 में डाटा कैसे बचाएं, विंडो 10 में अपडेट बंद करें, वो भी आपको मिल जाएगा आंसर इसी वीडियो में। विंडो 10 में ऑटो अपडेट कैसे बंद करें, ये तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा इसी वीडियो में। विंडो 10 में नेट कैसे बचाएं, हालांकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैं चलिए, और क्यों आपको विंडो 10 अपडेट करने से पहले ये एक सेटिंग जरूर करनी चाहिए। उससे पहले इस सेटिंग के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है।